नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरभ। देखिए, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आए। लेकिन उससे पहले चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ने अपनी सियासी पिच पर खेलना शुरू कर दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम पर बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का कांग्रेस ने समय समय पर अपमान किया। सीएम योगी ने इतिहास को याद दिलवाते हुए बताया कि कैसे कांग्रेस ही बाबा भीमराव अम्बेडकर के मंत्री बनने पर नाखुश थी, उन्हें कैसे मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया और कैसे कांग्रेस ने उन्हें चुनाव। अब ऐसे में सबके मन में सवाल होगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव और सीएम योगी गोरखपुर में जाकर बाबा भीमराव अम्बेडकर के ऊपर ऐसा बयान कैसे दे सकते। तो उसके लिए आपको इसकी इनसाइड स्टोरी में जाना होगा। कुछ दिन पहले संसद चलते समय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था विपक्ष को कि इतना अम्बेडकर 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 करते हो, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो सातों जन्म स्वर्ग में। और यकीनन इस बयान को विपक्ष ने इस्तेमाल किया चुनावी फायदा पाने के। और इसीलिए बीजेपी वाकिफ है इस बात से, क्योंकि मिल्कीपुर की जो सीट है वो एससी रिजर्व सीट है। दलित समुदाय के वोटर वहां पर बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे में ये मुद्दा जो समाजवादी पार्टी उठाती हुई दिखाई दे रही, अगर वो चलता हुआ दिखाई दिया तो बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसकी दूसरी वजह यह है कि बीएसपी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और बीएसपी का दलित वोटर अगर बीजेपी के और गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से नाराज हुआ तो उसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को होता हुआ दिखाई दे। और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इस बयान के साथ दलित समाज को साधते हुए दिखाई दे। वही आपको बता दें, इसी के साथ साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है और सीएम योगी की चुनावी डेट शीट आ गई है, चुनावी शेड्यूल आ चुका है, जब सीएम योगी दिल्ली में चुनावी जनसभा करने वाले। आपको बता दें, दिल्ली चुनाव के लिए सीएम योगी 8 जनसभा कर सकते हैं। उसका शेड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि दिल्ली में दलित फैक्टर कितना जरूरी। अभी तो मैंने आपको यूपी का बताया, मिल्कीपुर। देखिए, दिल्ली में कुल 17% दलित आबादी और ये 17% दलित आबादी हार जीत का अंतर तय करती है तकरीबन 25 विधानसभा सीटों। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में कुल 12 एससी रिजर्व सीट और ये 12 की 12 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के खाते में। और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे रखकर इन सभी दलित बहुल सीटों को टारगेट किया जाए। वही अरविंद केजरीवाल और सीएम योगी आदित्यनाथ में पॉलिटिक्स का अंतरावा समझ ली। तो देखिए, वही अरविंद केजरीवाल जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो रही थी, जहां पर साफ तौर पर दिखाई दिया, कुछ समय पहले के इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं और अब के इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं तो बचपन से हनुमान भक्त हूं, मुझे हनुमान चालीसा याद। और वही योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंदुत्व हार्ड रखते हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि योगी के आने से फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान और नारा खूब वायरल हुआ था विधानसभा चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, बटोगे तो कटोगे। और इसीलिए अब सबके मन में सवाल है कि दिल्ली में भी ये नारा चलता हुआ दिखाई देगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान दे देना यकीनन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव है और वहां पर ये सियासी पिच दोनों ही दल खेलते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन वही बात है कि जनता है, सब जानती है और वक्त आने पर सबका हिसाब भी करती है। जानना होगा जब 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे तो जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान।